हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 03। और लेक्चर नंबर 03 में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। लेक्चर नंबर 04 में हम प्रूफ देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 105 मीटर above the ground. When a package is dropped, how long does it take the package to reach the ground? क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक पैकेज को ड्रॉप किया जाता है जब जमीन से बलून का जो हाइट है 105 मीटर और 20 मीटर पर सेकेंड की रेट से ऊपर चढ़ रही है। कौन? बलून। उस दौरान क्या किया जाता है? पैकेज को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, समझना बात को। तो बताएं कि कितने समय के बाद में वो पैकेज जमीन पे पहुंचेगी। फिर से एक बार समझा देता हूं। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, शॉर्ट समझाऊंगा, कि एक पैकेज को ड्रॉप किया जाता है तब बलून का हाइट जमीन से 105 मीटर पे होती है और 20 मीटर पर सेकेंड की रेट से ऊपर चढ़ रही है। क्या चढ़ रही है? बलून। तो मुझे यह बताएं, जो पैकेट ड्रॉप किया गया है, ठीक है, वो कितने समय के बाद में जमीन पे पहुंचेगी। ठीक है, देखिए बलून ये रहा आपका, ठीक है, और जमीन से कितनी ऊंचाई पे ये है? 105 मीटर। ठीक है, उसी दौरान क्या किया जाता है? एक पैकेज को ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, ये है बलून। ठीक है, और ये है पैकेज। ठीक है, और बलून 20 मीटर पर सेकेंड की रेट से किधर चल रही है? ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये नीचे आ रही है, ध्यान रख लेना। ठीक है, और आपको दे दिया गया है A इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ध्यान रख लेना, बलून ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, बलून ऊपर का ही हम एक्सेलरेशन लेंगे, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना भाई, नहीं तो एकदम मिस्टेक मार दोगे अगर प्लस ले लोगे तो। कितने समय के बाद में ये पहुंचेगी? कहां पे पहुंचेगी? आसमान में? ना 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 ना, जमीन पे। कौन पहुंचेगी? बलून ना, पैकेज। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब ये दे दिया आपको। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है, और डिस्टेंस भी आपको दिया गया है 105 मीटर। ठीक है, लेकिन याद रहे डिस्टेंस जो लोगे वो नेगेटिव लोगे। ठीक है, क्योंकि ये जमीन की तरफ आ रही है, तो इसको आप नीचे 105 मीटर लेंगे। उसके बाद में एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। एम को मैंने कैसे लिख दिया? ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे भाई, सेकेंड नहीं। ठीक है, टाइम निकालना है। टाइम क्या है ये अपने को पता नहीं, तो हम लोग जानते हैं सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे हम मोशन का। ठीक है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्टेंस पता है -105 इज इक्वल टू u है आपके पास 20, t नहीं पता, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10, और टी स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, माइनस 105 बराबर 20t, प्लस और माइनस माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, 5t स्क्वायर। अब अपने को करना क्या है? अपने को ये करना है, इस पूरे पार्ट को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। 105 -105, ठीक है, -20t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यार,
अगर राइट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल या कांस्टेंट हो, अगर उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इतना तो पता होगा। अब थोड़ा और ध्यान दें, 5t² थोड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं, 20t माइनस 20t माइनस 105 इज इक्वल टू 0। अगर हम 5 कॉमन ले ले तो 5 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। देखो t तो नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास में t नहीं है, तो ये t² और माइनस 4t बच जाएगा। 40 मत समझना, 4t माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 5 डिवाइड हो जाएगा 0 पे जाके, तो ये मिल जाएगा t² माइनस 4t माइनस 21 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5। t² माइनस 4t माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे बाबू, यहां के बाद क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं, यहां पे हम मिडिल स्प्लिटिंग मेथड लगा देते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सोचा। क्या आपने सोचा? मिडिल स्प्लिटिंग लगाएंगे और इसको तोड़ देंगे। चलिए, तो t² माइनस 4t माइनस 21 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मान लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21 से तो माइनस 21 मिल जाएगा और t² रहेगा इसके पास। अब क्या करना है, 4 को हमें इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 21 t² आ जाए और सब्ट्रैक्शन करने पे या एडिशन करने पे हमें 4 मिल जाए। ठीक है, जो दोनों चीजें हो सकते हैं, या तो जोड़ो या तो घटा। मिलना क्या चाहिए? 4t चाहिए। हटा दो इसको। चलिए, तो हमने तोड़ दिया, t² माइनस 7t कर दिया और प्लस 3t कर दिया, माइनस 21। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 और t इंटू t² आ जाएगा। ठीक है, आ गया ये वाला टर्म। जब ऐड करेंगे इसमें हम, ठीक है, अरे भैया ऐड करोगे, ये माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। माइनस 7 को अगर आप 3 में ऐड करेंगे क्या होगा? मान लो 7 रुपया किसी को ले लिया, ठीक है, 3 दोगे तो 4 ही तो बचेगा माइनस का। तो वही काम यहाँ है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा, या ऐड बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ये है कि हम t ले लेते हैं, तो यहां से मिल जाएगा t माइनस 7, और इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो? t तो ले नहीं सकते हो, तो 3 दोनों पास से ले लेते हैं, तो यहां से मिल जाएगा t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो बाहर है उसको एक साथ में ले लो। ठीक है, ये माइनस नहीं है, t प्लस 3 इंटू t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू प्लस है, राइट पे शिफ्ट करोगे तो माइनस होगा, शो करके दिखा देते हैं, माइनस 3। ठीक है, t इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक, t माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस 7, ऐड करोगे 0 में 7 तो भाई साहब आपको 7 ही मिलेंगे। ये क्या आ गया? ये 7 सेकेंड आ गया। ठीक है, और ये माइनस 3 सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं कि टाइम माइनस होता नहीं है, तो 3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे और 7 लेंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अरे समझ में आया नहीं आया ये बताओ। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। पहले तो क्वेश्चन आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए। देखो बाबू, ये है फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स में आपको क्वेश्चन क्या है कि पकड़ में आना चाहिए कि हमें क्या दिया गया, क्या निकालना है। ठीक है, ये चीज आपको आना चाहिए। पहले यहां तक कॉपी किया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल covers half of the total distance with velocity v. On the remaining part, it moves with 2v for 1/3 of the time and with 3v for 2/3 of the time. What is the overall average velocity of the particle? क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक पार्टिकल हाफ डिस्टेंस को
v वेलोसिटी के साथ कवर कर रही है। ठीक है, कहां तक हमने कंप्लीट किया? यहां तक। ऑन द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट इट मूव विथ 2v for 1/3 of the time and with 3v for 2/3 of the time। और जो बचा हुआ है डिस्टेंस, ठीक है, जो रिमेनिंग बच जाता है हमारे पास में, वो 2v के साथ में टाइम 1/3 और 3v के साथ में 2/3 टाइम के साथ ट्रेवल कर रही है। तो क्या ओवर ऑल एवरेज वेलोसिटी होगा उस पार्टिकल का? समझाते हैं, एकदम आराम से सीखिए। सपोज दैट हमने मान लिया ये डिस्टेंस है, ठीक है, ए बी और ये हमने सी मान लिया, ठीक है। हाफ डिस्टेंस जो है, हाफ डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस हो गया, ठीक है, आधा आधा दोनों का, ठीक है। तो हाफ डिस्टेंस जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कितने? v वेलोसिटी के साथ। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें 2 वेलोसिटी यानी 2v के साथ में ट्रेवल कर रही है। इसको मैं d मान लेता हूं, क्योंकि इसमें जो है वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हुआ है, टाइम भी चेंज हुआ है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुआ है, तो उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी बांट दिया, ठीक है। जो दिया हुआ क्वेश्चन उसके हिसाब से कर रहा हूं। b टू d में मान लिया हमने कि 2v के स्पीड से, स्पीड ना कहें, वेलोसिटी से चल रही है, और टाइम क्या है? t/3, ठीक है। और d टू c में 3v के साथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और टाइम कितना है? 2/3 ऑफ द टाइम, यानी कि 2t/3, ठीक है। तो ओवरऑल हमें बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? शॉर्ट करके समझाता हूं, ठीक है, समझिए। एक पार्टिकल हाफ डिस्टेंस को v वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, या कंप्लीट करती है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 2v 1/3 टाइम के साथ, 3v 2/3 टाइम के साथ में कंप्लीट करती है। तो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी उस पार्टिकल का क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में गिवन है 11/16v, और ऑप्शन बी है 16/11v, और ऑप्शन सी है 9/11v, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो अपने को करना क्या, पहले ए टू बी निकालते, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। कहां निकालेंगे? ए टू बी में, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। टाइम हमें नहीं पता है यहां से यहां तक, तो टाइम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू, स्पीड को हम क्या कहते हैं? v लिख देते हैं, और डिस्टेंस को, अच्छा ऐसे नहीं कर सकते ना, गलत हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब रख देते हैं वैल्यू, तो डिस्टेंस अपने पास में गिवन है, कितना है? हाफ। हमने डिस्टेंस s/2 लिया है, कंफ्यूज मत होना, d/2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वेलोसिटी v अपने पास में है ही, तो यहां से अपने को पता चल गया, क्या? टाइम पता चल गया, ठीक है। ये 2 डिवाइड हो जाएगा v के साथ, यानी s/2v आ गया। ये समय हमें पता चल गया, कहां? आधे दूरी का, यानी a टू b का, ठीक है। और जो हाफ बचे हैं उसको भी निकालते हैं। नाउ फ्रॉम b टू c, b टू c, अब करना अपने को क्या है कि यहां जोड़ना पड़ेगा bd को और इसको, ठीक है। तो s/2 इज इक्वल टू, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डिस्टेंस निकाल रहा हूं, s/2 है, पूरा s/2 है, ठीक है। b2 कहां चल रहा है? c तक, ठीक है।
और इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर यहां से भी आप देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। अरे भैया देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने जाओगे तो v इंटू टी होगा, ठीक है, बस दोनों को जोड़ देना, ठीक है। तो v कितना है 2v, ठीक है, और टाइम इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे t/3 प्लस 3v इंटू 2t/3, इसको प्रोडक्ट कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम करना पड़ेगा, दोनों मिल के जो अलग अलग स्पीड के साथ में, वेलोसिटी के साथ में कवर कर रही है डिस्टेंस, उसको ऐड करना है। तो s/2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 2vt/3 प्लस 2 3 6 vt/3। कट मत करो, एलसीएम लेने में इजी होगा। हम एलसीएम लेते हैं तो s/2 इज इक्वल टू, एलसीएम मिलेगा 3, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 2vt प्लस 6vt, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। देखो आराम से सीखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो s/2 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 6 और 2 8 vt डिवाइडेड बाई 3। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या फायदे होंगे अब देखते रहना। 3s, ठीक है, 3s इज इक्वल टू 8 to the 16 vt, ठीक है। यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसे t1 कह सकते हैं, इसे t2 कह सकते हैं, ठीक है। तो कह देते हैं यार, लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा 3s/16v इज इक्वल टू t2, ठीक है, छोड़ो रहने दो, t रहने दो, एक को तो t1 कह दिया हमने। अब हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस को जोड़ो, देखो थोड़ा कैलकुलेट करो, s/2 प्लस s/2, एलसीएम लेंगे तो 2, ठीक है, s प्लस s, थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 2s/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी s है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ से s डिवाइडेड बाई टाइम है आपके पास अलग अलग, देखो t1 ये है तो इसको डायरेक्ट लिखो s/2v प्लस इसको लिखोगे तो 3s/16v, ठीक है। तो s और एलसीएम साथ में ले लेते हैं, या तो ये 16v आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना 16v आएगा। चलिए 2 के टेबल में 16 कितनी बार में, 8v, ठीक है, s, अच्छा v क्यों आएगा, v तो है इसके पास में ना, v को हटा दो ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा s, 85 मत समझ लेना, प्लस 3s, ठीक है, ये 16v मल्टीप्लाई होगा s के साथ में, तो ये बन जाएगा s इंटू 16v डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ोगे तो 11s, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 16/11v को आप बाहर ले लो, तो एवरेज स्पीड यहां से हमें पता चल गया कितना आ रहा है, 16/11v, और ऑप्शन अगर देखें तो अपना बी मैच कर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो, लेकिन हमें यहाँ मेंशन करना चाहिए, गंदा लिखने लगे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन थ्री में हमसे कह रहा है कि a body moving with an initial velocity of 5 meter per second accelerate at 2 meter per second square, its velocity after 10 second is। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि एक बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी के
7, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पर। तो 10 सेकेंड के बाद में उस बॉडी का क्या वेलोसिटी होगा? क्या कहा, समझाता हूं। पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, शॉर्ट करके समझाता हूं। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पर। तो 10 सेकेंड के बाद में उस बॉडी का क्या वेलोसिटी होगा? ठीक है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, ये रहा अपना बॉडी। ठीक है, यही बेचारा मूव कर रहा है। चलिए, तो अपने पास में गिवन क्या क्या है? इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दे दिया 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी बताना है 10 सेकेंड पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें, अगर वैल्यू रख दिया जाए तो एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी दिखाना है आपको। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम अपने को पता है, कितना है? 10 सेकेंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले 10 को मल्टीप्लाई में लेके जाओ, तो 2 इंटू, अच्छा इसका यूनिट भी दिखाना है ना, इंटू 10 सेकेंड। ठीक, इज इक्वल टू v माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 20 हो जाएगा ना। कर दो डायरेक्ट, कितने स्टेप को आप लेके चलोगे? माइनस तो प्लस 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v। ठीक है, जब ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा मत कर देना यार कि आप जो है ना इसको भी ऐड कर दो मीटर पर सेकेंड को ना, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो यार, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई आंसर मैच कर रहा है तो देख लो। तो बी अपना ऑप्शन ठीक है। ठीक है, बी अपना ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन 4 है। हमसे कह रहा क्वेश्चन 4 में, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. The distance covered by the car in 10 seconds after the start it. क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, मूव लिखा नहीं, मैं कह रहा हूं मूव कर रही है। तो ये मुझे बताइए कि वो कार कितने डिस्टेंस को कवर करेगी 10 सेकेंड में, जहां से स्टार्ट हुई। ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, फिर से समझाएंगे, परेशान मत हो। सबसे पहले तो हम कार बना लेते हैं। देखो यार, मुझे कार बनाने आता नहीं है। ठीक है, मेरे ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि ये अपना एक कार है। कार तो बिल्कुल नहीं है, कार तो बिल्कुल नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैंने बना लिया। ठीक है, क्या कर रही है ये कार? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रही है। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी जहां से स्टार्ट हुई, यानी कि टाइम अपने को दे दिया है, कितना है? 10 सेकेंड। समझना,
क्वेश्चन बिल्कुल सर से निकल जाएगा। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ की इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। निकालना अपने को क्या है, डिस्टेंस, जो पता नहीं। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये अपने को पता नहीं है। ठीक है, ये पता करना है। देख लो, इतना ही कह रहा है क्वेश्चन में, तो चलो हमने लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक, अब अपने को करना क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, मोशन ऑफ इक्वेशन हमें अप्लाई करना है। कौन सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, करवाया है, याद रखो जरा सा। चलिए वैल्यू रखते हैं और डिस्टेंस अपने को निकालना है। s इज इक्वल टू यू कितना 0, टाइम कितना 10 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपके पास में गिवन है 4 और टाइम आपके पास में कितना गिवन है 10 सेकेंड, यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 प्लस 200, और जब इसको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 200 मीटर। मतलब कि जहां से वो गाड़ी स्टार्ट हुई है वो वहां से 200 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और क्वेश्चन कराते हैं, पहले इन दोनों को कॉपी किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और 45 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है। The time taken by the train to cross a bridge of length 850 मीटर is। तो इस ट्रेन को कितना टाइम लगेंगे 850 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में। सबसे पहले तो ट्रेन की हम लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये आपका ट्रेन है और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो है आपके पास में गिवन कितना 150 मीटर का। ठीक है, ये ट्रेन है आपका और ये रहा आपका ब्रिज। ठीक है, ये मत सोचना कि ये ट्रेन ब्रिज के ऊपर में, नहीं 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 नहीं, ये अलग मैंने बनाया है। ठीक है, ये ब्रिज है आपका। इस ब्रिज का जो डिस्टेंस है अपने पास में वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 850 मीटर, ये ब्रिज का जो है वो लेंथ है। अच्छा, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपने पास में गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस ब्रिज को, इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी को हमें क्या करना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर में है उसको हमें चेंज करना चाहिए, उसको मीटर पर सेकंड में करना चाहिए। तो 45 किलो मीन्स 1000 मीटर ऐसे ही रहेगा और एक घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक, 2 0 कैंसिल, 3 की टेबल से कट कर रहे हैं, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, बचा क्या है तो v इज इक्वल टू 5 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में बचा 2 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड में है। ठीक है, सेकेंड कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू 25/2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया है, ये हमारा आया है वेलोसिटी। ठीक है, टाइम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक, अच्छा अपने को क्या करना पड़ेगा कि लेंथ निकालना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ, है ना, ब्रिज लेंथ, इनको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। तो 150 प्लस 850, ठीक है, मीटर, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया अपना डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी आ जाएगा, और डिस्टेंस है 1000 मीटर, ठीक है, और वेलोसिटी है 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड मल्टीप्लाई होगा, देखो मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि t इज इक्वल टू 1000 इंटू 2, सेकेंड ऊपर गया और यहाँ 25 आ गया, डिवाइड में जैसे वैसे रहेगा, 25 1 जा और 20 40 जा, है ना, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू 42 जा 80 सेकेंड, कितना आ गया, 80 सेकेंड। बताओ बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो। हमने क्या किया, हमने ये किया कि सबसे पहले वेलोसिटी को चेंज कर दिया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद में ट्रेन का डिस्टेंस या तो लेंथ के हैं, ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ जिस पे क्रॉस करने वाली है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो यहां से हमें डिस्टेंस पता चल गया, टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसके बाद में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है, उसकी वैल्यू रख दिए, ठीक है। और जो बेसिक कैलकुलेशन था वो हमने यहाँ पे किया है, ये 2 मल्टीप्लाई 1000 के साथ मीटर से मीटर कैंसिल कर दिया, सेकंड को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको आ जाएगा ये 80 सेकंड। अब देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है moving train is about to rest within 20 सेकेंड by applying brake, ठीक है। एक मूव कर रही है ट्रेन और जब ब्रेक अप्लाई करती है, सॉरी करते हैं, तो उसे रुकने में 20 सेकेंड का जो है टाइम लगता है, ठीक है। एक ट्रेन मूव कर रही है, जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उसको स्टॉप होने में 20 सेकेंड का टाइम ले रही है। If the retardation due to applying brakes is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ट्रेन में ब्रेक अप्लाई किया गया है तो उसका जो रिटार्डेशन का रेट है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। देखिए समझाते हैं, देखिए ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, ये ट्रेन है मूव कर रही है, ठीक है, और इसमें ब्रेक अप्लाई कर जब किया जाता है, ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो 20 सेकेंड के बाद में ये क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। कह रहा है यदि रिटार्डेशन का रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है, देखो यहां से क्वेश्चन जो है ना मजा बन जाता है। क्या कह रहा है कि यदि रिटार्डेशन का जो रेट है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ठीक है, यानी कि रिटार्डेशन मींस एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। और जब ट्रेन रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी भाई साहब खुद ब खुद जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो आने की अपने को करना क्या है, अपने को करना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस दिया नहीं है तो आप अगर सोच रहे हो कि सेकंड इक्वेशन लगा दूंगा, नहीं चलेगा,
ट्राई करो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी पता करना है आपको, प्लस एक्सेलरेशन -2 है, और टाइम आपके पास दिया है 20 सेकेंड का। तो 0 इज इक्वल टू यू, मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 0 लगा दो, कितना आ गया, -40। ठीक है, आगे में चलते हैं। u -40 इज इक्वल टू 0, हमने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया और इसको राइट पे शिफ्ट कर दिया, किसको, 0 को। तो u इज इक्वल टू माइनस तो प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन जो है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी रही है, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर नहीं, 40 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, सी है। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन कहीं पढ़ने में, रीड आउट करने में अगर मिस्टेक हो तो माफ करना, और इतना इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो और कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक।